डियर स्टूडेंट, चंपारण प्रोटीन क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले क्लास के अंदर हम लोग फिजिक्स के अंदर 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। पहले लेक्चर के अंदर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट के बारे में अध्ययन किए थे। यूनिट यानी लेक्चर नंबर सेकेंड के अंदर डायमेंशन एनालिसिस डायमेंशन के बारे में अध्ययन किए थे और आज हम लोग का लेक्चर नंबर 3 होगा और लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम लोग मेजरमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे कि मेजरमेंट होते क्या है। तो एक सिंपल सा डेफिनेशन होता है मेजरमेंट का कि किसी भी अननोन क्वांटिटी को एक नोन क्वांटिटी से क्या करना, तुलना करना, कंपेयर करना। जैसे मेरे पास बहुत सारा चीज़ दूध रखा हुआ था और हमको मालूम था कि ये दूध कितना है, ये हमको ऑलरेडी मालूम नहीं था। तो हम लोग 1 लीटर लाते हैं जो हमको मालूम है कि 1 लीटर का है, उसी से बार बार क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और इसी को मेजरमेंट के नाम दिया जाता है। तो सिंपल डिफिनीशन आपको याद करके रखना है कि मेजरमेंट है क्या। तो एक ही वर्ड में लिखा है कि द कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना। कंपैरिजन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी, यानी एक अनजाने हुए राशि को विथ नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक जान पहचान के राशि से क्या करना, तुलना करना ही क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। मार्केट में जाते हैं, सब्जी के दुकान पर बहुत सारा सब्जी रखा जाता है और हमको मालूम नहीं आता कि यह अननोन है, कितना है हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमको मालूम था कि 1 केजी का जो बटखारा है उसी से क्या करते हैं, तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं कि कितना हो रहा है। कपड़ा के दुकान में जाते हैं, बहुत सारा कपड़ा रखा रहता है, अननोन है, लेकिन 1 मीटर का वो लंबा क्या लाता है, डंडा लाता है, उसी से कंपेयर करके दे देता है। वही क्या हुआ, मेजरमेंट हुआ। तो एक ही वर्ड में डिफिनेशन आपको दिख रहा है कि द कंपैरिजन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी विथ नोन स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी एक जाने हुए राशि से तुलना करना है क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। मेजरमेंट बहुत प्रकार के होते हैं। बेसिकली हम लोग 2 ग्रुप में बांटे हैं मेजरमेंट को। एक का नाम है डायरेक्ट मेजरमेंट और एक का नाम है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। एक का क्या नाम है, डायरेक्ट मेजरमेंट, और दूसरे का नाम है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। समझते हैं कि डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है। यहाँ पर मेंशन किया है कि टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, 2 प्रकार के मेजरमेंट है, एक डायरेक्ट मेजरमेंट और दूसरा इनडायरेक्ट मेजरमेंट। अब मेरे पास डिफिनीशन आ गया है डायरेक्ट मेजरमेंट का। किसका आ गया है, डायरेक्ट मेजरमेंट। समझते हैं कि डायरेक्ट मेजरमेंट होता क्या है। एक सिंपल एग्जांपल ले लें। एक ट्रायंगल है और यहाँ पे जो एंगल है थीटा, इस थीटा को मेजर करना है। तो आप जब चांद रखकर मापते हैं तो आपको डायरेक्ट 35 डिग्री, 36 डिग्री, 40 डिग्री जो वैल्यू होते हैं मिल जाते हैं। तो इसमें जो वैल्यू आपको चाहिए वो डायरेक्टली मिल गया, लेकिन मापना था एंगल, मापे इसका लेंथ या बेस, हाइट यानी बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, और इसके बाद साइन थीटा कोस थीटा अप्लाई करके हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। तो बोला कि दोनों केस में आप कोण ही मापे, एंगल ही मापे, लेकिन पहला केस में आप डायरेक्ट माप ले रहे थे, दूसरे केस में आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। मापना था एंगल लेकिन मापे क्या, बेस और हाइट, हाइपोटेनस कुछ भी माप सकते हैं। तो बोला गया कि एक ऐसा मेथड ऑफ मेजरमेंट जिसके अंदर जो हमको एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मेजरमेंट चाहिए, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ वैल्यू चाहिए, वो डायरेक्टली मिल जाता है, उसको हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट बोलते हैं। और जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद मिलता है उसको हम लोग इनडायरेक्ट मेजरमेंट के नाम से जानते हैं। क्या याद करके रखना है, एक ऐसा मेथड ऑफ मेजरमेंट जिसमें एक्चुअल क्वांटिटी जो हमको मापना है वो डायरेक्टली मिल जाए, उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट। और जिसमें एक्चुअल क्वांटिटी हमको डायरेक्टली नहीं मिलता है, उसके लिए कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ते हैं, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो चलिए डिफिनीशन को समझते हैं, है क्या, एक लाइन पढ़ के समझते हैं। तो सिंपल लिखा है कि द मेथड ऑफ मेजरमेंट, यानी एक ऐसा मेथड ऑफ मेजरमेंट इन विच
द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इज ऑब्टेन डायरेक्टली, यानी एक ऐसा मेथड ऑफ मेजरमेंट जिसमें जो वैल्यू हमको चाहिए किसी फिजिकल क्वांटिटी का, जो माप चाहिए वो हमको डायरेक्टली मिल जाता है फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट, जो आप डिवाइस यूज कर रहे थे। जैसे हम अभी चांद यूज कर रहे थे, उस चांद से हमको डायरेक्टली मिल गया, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेजरमेंट। उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेजरमेंट, यानी एक ऐसा मेजरमेंट जिसमें जो वैल्यू चाहिए वो डायरेक्टली आपको मिल गया, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ा, तो उस मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्ट मेजरमेंट। इन दिस मेजरमेंट नो एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन रिक्वायर्ड। इस मेजरमेंट के अंदर कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। क्या बोला गया? इसके अंदर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन वहीं डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में जाएंगे तो हमको पहले लेंथ, हाइट, हाइपोटेनस मापना पड़ता, फिर कैलकुलेशन करना पड़ता, तब जाके मिलता। तो ये आपको एकदम माइंड में याद करना है कि डायरेक्ट मेजरमेंट के अंदर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होता है। लेंथ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्केल जैसे आप जानते हैं कि स्केल होते हैं। अब इससे कोई दूरी मापना है, आसानी से जो जितना सेंटीमीटर होगा डायरेक्टली मिल जाता है। वर्नियर कैलिपर एक डिवाइस होता है, ऑलरेडी आपको मालूम होगा इसके बारे में। इससे किसी बॉडी के डायमीटर को, एक्सटर्नल डायमीटर को मापते हैं, तो इससे हमको डायरेक्टली वैल्यू मिल जाता है। तो ये सारे किसके एग्जांपल हैं? डायरेक्ट मेजरमेंट के। फिर बोला है वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर आर एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट। यानी आप माइक्रोमीटर से, वर्नियर कैलिपर से, स्केल से जो लेंथ मापते हैं वो डायरेक्टली आपको मिल जाते हैं। वो सारे किसके एग्जांपल हैं? डायरेक्ट मेजरमेंट के। तो दिक्कत दूसरी क्या है? इनडायरेक्ट मेजरमेंट। दूसरा क्या है बाबू? इनडायरेक्ट मेजरमेंट। एक ऐसा मेथड ऑफ मेजरमेंट जिसमें जो वैल्यू ऑफ क्वांटिटी हमको चाहिए वो डायरेक्टली हमको नहीं मिल पाता है, कोई ना कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमको जरूरत पड़ता है, तब जाके जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो प्राप्त होता है। उस मेथड को बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट मेजरमेंट। सिंपल लिखा गया है कि द मेथड ऑफ मेजरमेंट एक ऐसा मेजरमेंट का तरीका इन विच वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, यानी जिसमें जिस क्वांटिटी को चाहिए मापना है, टू बी मेजर्ड इज नॉट ऑब्टेन डायरेक्टली, जिसमें हमको डायरेक्टली प्राप्त नहीं होता है, बट इट ऑब्टेन बाय यूजिंग सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जिसमें हमको उसको प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जरूरत होता है, इज नोन एज इनडायरेक्ट मेजरमेंट। जैसे द एंगल मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ साइन बार। जैसे एक साइन बार डिवाइस होता है, वो इस शेप का होता है, थोड़ा सा अभी आपको हम बताते चले। यहाँ पे रोलर लगा होता है, जिसमें होल काटा होता है, रिलीफ होल। इससे अगर एंगल मापना होता है तो हमको डायरेक्टली नहीं मिलता, हमको लेंथ और हाइट मापना होता है, फिर साइन थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, तब जाकर मिलता है। तो आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि साइन बार से अगर एंगल मापना है तो किसके एग्जाम्पल होंगे? इनडायरेक्ट मेजरमेंट के। लेकिन डायरेक्टली आपको प्रोटेक्टर की सहायता से एंगल मापना है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्ट मेजरमेंट के। कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे चलते हैं, हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक पे, इरर। अब मेरे पास टॉपिक आ जाएगा इरर क्या होता है। समझते हैं कि इरर तो हम लोग को मालूम है कि जब हम कोई भी चीज को मेजर करने जाते हैं तो एक्चुअल वैल्यू प्राप्त कभी नहीं होता है, हमेशा कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस आते हैं। तो भाई जब डिफरेंस आएगा तो एरर तो होना ही है। तो एक बात आपको याद करके रखना है कि डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड क्या? एरर। तब आपके माइंड में ये आया होगा कि सर अभी आप बता रहे हैं कि ट्रू वैल्यू मापना संभव नहीं है, तो ट्रू वैल्यू आता कैसे? तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए एक ही चीज को 5 बार 6 बार मापा जाता है और उसका जो एवरेज निकाला जाता है, माध्य निकाला जाता है, उसको मान लिया जाता है ट्रू वैल्यू।
जैसे एग्जाम्पल स्वरूप ले ले कि हमको एक क्वांटिटी मापना है और कभी 5.6, कभी 5.7, कभी 5.8, 5.4, 5.5, इस प्रकार से वैल्यू मिल रहे हैं। तो सबको जोड़कर एक बार एवरेज निकाल लेते हैं और वह एवरेज मानते हैं कि 5.75 आया, ये मेरा ट्रू वैल्यू का है। अब ट्रू वैल्यू तो ये हो गया। अब आपको एरर निकालना है तो एक बार मापिए, हो सकता है कि ये वाला वैल्यू प्राप्त हुआ। अब इसका जो अंतर होगा वही क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा। तो एक लाइन में याद करके रखना है कि द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड क्या, एरर। मापे हुए वैल्यू और जो एक्चुअल वैल्यू दिया गया था, ट्रू वैल्यू दिया गया था, उसके बीच का जो अंतर आएगा वो क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा। जैसे कोई दिया था कि ट्रू वैल्यू कितना है, 100 सेंटीमीटर है, हम मापे तो आ गया 99.9 सेंटीमीटर, तो इसमें भी एरर आ गया। कभी मापे तो 100.1 सेंटीमीटर हो गया, यह भी क्या हो गया, एरर हो गया। तो इसलिए एरर आपके निगेटिव पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसको हम लोग मोड के अंदर रखते हैं। एरर का फॉर्मूला में हमेशा क्या रखना चाहिए, आपको मोड रखना है। मोड से होता क्या है कि जब भी इससे वैल्यू आएंगे क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। कभी कभी आपके ट्रू वैल्यू भी ज्यादा हो सकते हैं, कभी कभी मेजर्ड वैल्यू भी आपके ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए एरर निकालते समय हम लोग क्या करते हैं, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू लिखते हैं, लेकिन उसको मोड के अंदर रखते हैं। फिर नोट करके यहाँ पर बोला गया है कि ट्रू वैल्यू इज द एवरेज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यू। अभी हम भी बता रहे थे कि ट्रू वैल्यू को मापना संभव नहीं था। तो ट्रू वैल्यू आता क्या है, बहुत सारे मेजर्ड वैल्यू का क्या होता है, एवरेज आता है। बहुत सारे मेजर्ड वैल्यू का क्या होता है, एवरेज होता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। अब मेरे पास जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरर है। एरर को बेसिकली दो ग्रुप में बांटा गया है। एक का नाम होता है सिस्टमेटिक एरर, दूसरे का नाम होता है रैंडम एरर। क्या क्या होते हैं बाबू, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर। अब माइंड में आता है कि दोनों एरर है क्या, तो आप थोड़ा सा सोचिए कि आप स्किल्ड वर्कर है, किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपके पास स्किल है, मापने का तरीका है। आपका एक छोटा सा भाई है और उसको दे दो वही चीज मापने के लिए जो चीज आप माप रहे थे, दोनों का रिजल्ट में अंतर होगा ना, एकदम होगा, 100% होगा। तो हो सकते हैं कि जो निरीक्षण करने वाले व्यक्ति थे, जिसको ऑब्जर्वर बोलते हैं, उसके गलती के कारण एरर आ जाए। कभी कभी आपका उपकरण जिससे माप रहे हैं तो वही खराब हो जाए, उसके कारण आपके अंदर एरर हो जाए। कभी कभी वातावरण में जो क्रियाकलाप होते हैं, जिसको हम लोग कंडीशन बोलते हैं, अनप्रिडिक्टेबल कंडीशन, जैसे कोई चीज माप रहे थे, बारिश आ गया, धूप आ गया, बादल गरजने लगा, उस केस में एरर आएंगे। जमीन मापते समय हो सकता है कि जिस चीज से माप रहे तो वही उपकरण खराब हो जाए, फॉल्ट आ जाए। तो उसी के आधार पे एरर को बेसिकली दो ग्रुप में बांटा गया और एक का नाम था सिस्टमेटिक एरर और दूसरा का नाम था रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर किसको बोला गया, एक ऐसा एरर जो ऑब्जर्वर के गलती के कारण, यानी जो माप रहा था उसके गलती के कारण, या इंस्ट्रूमेंट यानी जो उपकरण यूज किया जा रहा था उसमें फॉल्ट के कारण, फॉल्ट का मतलब होता है खराबी के कारण अगर एरर हो रहा है तो उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। और अनप्रिडिक्टेबल कंडीशन, जिसको हमको पता नहीं था, वातावरण में चेंज हो गया, अचानक से बादल गरज गया, वो हमको मालूम नहीं हो रहा था और पता चलेगा भी नहीं, तो अनप्रिडिक्टेबल, जिसको अनुमान नहीं लगा सकते थे कि एरर हो जाएगा, उसके कारण हो गया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रैंडम एरर। साधारण बहुत सारे एग्जाम्पल है, जो पापा जी को आप पर विश्वास रहते हैं उससे अलग काम कर लेते हैं, तो पापा जी कहते हैं कि आपको विश्वास नहीं था बेटा, ऐसा कर जाएगा ना, तो उस समय जो एरर हो गया ना, जिसको बोलते हैं अनप्रिडिक्टेबल, जिसको अनुमान नहीं लगा सकते थे, उस एरर को हम लोग क्या बोलेंगे, रैंडम एरर। क्या बोलते हैं, रैंडम। तो समझते हैं डिफिनीशन है क्या, एक एक करके हम लोग। तो मेरे पास सबसे पहले सिस्टमेटिक एरर लिखा हुआ है और बताया जा रहा है कि द एरर which take place in measuring instrument due to wrong observation या fault in measuring instrument, यानी खराब ऑब्जर्वेशन के कारण या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट के कारण जो एरर होते हैं
उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। सिस्टमेटिक एरर को भी अलग अलग क्लासिफिकेशन किए गए हैं, जैसे में आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर और इन्वायरमेंटल एरर। यानी एक ही लाइन में तो बताए थे, याद क्या करना है कि अगर एरर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट के कारण या जो ऑब्जर्वर था उसके गलती के कारण, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन के कारण अगर हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टमेटिक एरर। और सिस्टमेटिक एरर को फिर से बांट दिया गया इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर और इन्वायरमेंटल एरर। अब सेकेंड मेरे पास है रैंडम एरर। एक ही लाइन में बता रहे हैं बाबू कि रैंडम एरर होता क्या है, एकदम कि वो ऐसा एरर जो अनप्रिडिक्टेबल कंडीशन के कारण, जैसे सडनली चेंज हो गया, बादल गरज गया, तो उसके कारण, तो सिंपल द एरर विच टेक प्लेस इन मेजरमेंट ड्यू टू सडनली चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। वैसा एरर जो मेजरमेंट के अंदर अचानक एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज करने के कारण होता है, इसको क्या? रैंडम एरर। हेंस द रैंडम एरर अराइज ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल कंडीशन। अभी बता, रैंडम एरर बेसिकली अनप्रिडिक्टेबल, जिसको अनुमान नहीं लगा सकते थे, उसके कारण अराइज होता है। आज हम लोग एरर के बारे में समझ चुके हैं, एरर क्या होते थे। फिर उसके पहले हम लोग समझे हैं कि मेजरमेंट क्या होते हैं। मेजरमेंट दो प्रकार के थे। फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार का रिकॉर्डेड वीडियो आपको क्लास पूरा फुल सिलेबस का मिले, तो मेरे प्ले स्टोर में आप जाकर चंपारण कोडिंग क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए, तो वहाँ से कोर्स को परचेज कीजिए। काफ़ी मिनिमम फी में कोर्स मिलेंगे और अब तैयारी कीजिए, आपके सेमेस्टर की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।